ऑल अबाउट गार्डनिंग में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं अपना चैनल ऑल अबाउट गार्डनिंग और मैं हूं आपका होस्ट आतिफ सुहेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे गज़ानिया के बारे में। गज़ानिया मौसम सरमा के खूबसूरत टॉप के पहले 5 फूलों में इसका शुमार होता है। इस वीडियो में हम गज़ानिया की मुकम्मल केयर के बारे में बात करेंगे। आप इसको कैसी मिट्टी में लगा सकते हैं, इसको पानी कब देना है, इसको किस खाद की ज़रूरत होती है, हम इसके हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। गज़ानिया का जो ये फ्लावरिंग प्लांट है इसे अफ्रीकन डेज़ीज़ भी कहा जाता है। इसका जो नेटिव एरिया है वो साउथ अफ्रीका है। ठीक है, इसकी जो फैमिली है वो आस्टरेसिया है। और जब आप बात करें तो ये सदाबहार पौधा है। अगर आप सख्त गर्मी में इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा में केयर कर लें तो ये गर्मियों में ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। इसके यहाँ से नए रनर्स निकलते रहते हैं, उनके आगे बर्ड्स आते रहते हैं, जैसा कि ये आपको नज़र आ रही है, और फूल आते रहते हैं। और अगर आप इसके फूलों के साइज़ की बात करें तो इसका जो फूल है वो कम से कम 5 से 6 इंच का आता है। बड़े साइज़ का फूल आता है। इसमें बड़े ही शौक कलर हैं इसके। अभी तो सीज़न की शुरुआत है, तो जैसे जैसे सीज़न आगे आएगा तो इस पर बहुत ही खूबसूरत फूल आएंगे। इसकी में जो टिप्स है कि ज़्यादा फूल आने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ज़्यादा फूल हासिल करने हैं ना अगर आपने गज़ानिया के, तो जैसा ही फूल जैसा कि ये फ्लावर है, ये 5-4 दिन से खिल के इसकी उम्र पूरी हो चुकी है। ये देखिए मैंने इसको तोड़ दिया, तो इसे कहते हैं डेड हेडिंग करना। ये बहुत ज़रूरी है, इसकी डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी है। तो आपने ऐसे जो खिलकर मुरझा चुके, जिस तरह के ये फूल है, ये भी 5 दिन पहले खिला था, आपने इसको भी ऐसे रिमूव कर देना है। ये डेड हेडिंग है। अभी ये फूल आज खिला है, ये अभी खिलता रहेगा कुछ 4-5 दिन और। तो ज़्यादा फूल आने के लिए आपको जो फूल अपनी उम्र पूरी कर चुके हों उनको रिमूव कर देना बहुत ज़रूरी है। और हम बात करते हैं कि इसको आपने रखना कहाँ पे है। तो धूप जो है ना, इसको फुल धूप पसंद है, आपने इसको फुल धूप में रखना है। फुल धूप में रखेंगे तो इस पर फिर ही फूल खिलेंगे। और जैसा ही शाम के वक्त धूप ख़त्म होती है तो इसके फूल ऐसे बंद हो जाएंगे। सुबह को जब धूप आएगी तो इसके फूल जो हैं फिर से खिल उठेंगे। ये मैंने ना एक बड़े साइज़ के गमले में लगा रखे हैं, एक खूबसूरत मंज़र पेश करने के लिए। ये देखिए, ये और कलर है, ये और कलर, ये 3 प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं। ये पौधा जो है, गमला है, इसका डायामीटर 14 इंच है और इसकी जो डेप्थ है ये भी 14 इंच है। इसका ये डेप्थ भी 14 इंच है और डायामीटर भी 14 इंच है। ये इसमें आप 3 प्लांट, देखिए 1 प्लांट 2 प्लांट, जगह नहीं बची, 3 प्लांट आप लगा सकते हैं इस साइज़ के गमले में। इसको पोटाश से भरपूर खाद देनी चाहिए। पोटाश वाली जैसा NPK दे सकते हैं, जिसमें पोटाश की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो। अगर आप नहीं भी देंगे तो तब भी ये अपनी मुद्दत में फूल देता रहेगा। कोई ख़ास खाद की ज़रूरत नहीं है इसे। सादा बाल मिट्टी वेल ड्रेन सॉइल में लगा रखा है और आप देख लें माशाल्लाह से इस सीज़न के ये पहले फ्लावरिंग कर रहा है। अगर आपके पास छोटे गमले हैं, जैसा कि ये गमला, ठीक है, ये पनीरी वाला गमला है, ये इसमें मैं पनीरी लेके आया था। ये 5 बाई 5 इंच का है, इसमें आप 1 पौधा लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ये वाला पॉट है, इसमें अभी आप 1 पौधा लगा सकते हैं। ये भी अच्छे फ्लावरिंग करेगा इस साइज़ के गमले में भी। और दूसरी बात करें कि हैंगिंग बास्केट में भी इसको आप बहुत ही खूबसूरती से लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में इसको लगा के आप बहुत ही प्यारा मंज़र बना सकते हैं। ये मौसम सरमा का विंटर्स का जो है ना, बहुत ही प्यारा फूल है। ये आप ज़रूर लगाएं। अगर आपको गज़ानिया के बारे में कोई भी आपका कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी हमेशा। बहुत शुक्रिया। हैप्पी गार्डनिंग।